इस दुनिया में हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारत कर्म प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े कर्म योगी हुए हैं जिन्होंने इस देश को विश्व में नाम दिया है। और हमारे बीच बच्चों एक बारी गौर से सुनिए सारे, एक बार ना सर एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो गए, एक बार जोरदार तालियों से ऐसे कर्म योगी की जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जिनके 2-2 इंच के कीड़े होते हैं। एक बार आपकी तालियां भी चाहिए और जोरदार तालियां ऐसे महान शख्सियत की, जहां आज हमारा गांव, हमारा ये स्टेज, हमारी जमीन धन्य हो गई ऐसे महान विभूति की जो बीच आए। और एक बार फिर जोरदार तालियों से एक बार ऊपर आइए। आज मैं हृदय की गहराइयों से युवा एकता इंडिया फाउंडेशन और उसके संस्थापक श्री बलराम कुमार जी, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आज 72वें गणतंत्र दिवस के पूर्व उसकी गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए आपने एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आपने मुझे भी आने का सौभाग्य दिया, इसका आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को भी बधाई देता हूं कि हम सब ने बड़ा बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसको सफल भी बनाया। और इस उपलक्ष्य में बाबूजी जतनवीर साहब जो खेडला गांव से हैं और बलराम जी के बहुत ही बलराम को बल देने के लिए हमेशा उसके साथ रहते हैं और उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। और आपने हमें अपने गांव में भी कुछ दिन पहले इनवाइट किया था। इनफैक्ट मैं आपसे माफी भी चाहूंगा, आपने वहां पर इतना इज्जत मान दिया, फूल मालाओं से मेरे सिर के यहाँ तक लाद दिया और एक बार सारी मालाएं उतार दी, फिर दोबारा लाद दिया, फिर एक बार मालाएं साली उतार दी गई, फिर दोबारा यहाँ तक लाद दिया। आपने इतना भार मेरे कंधों पे चढ़ा दिया और इतना इज्जत मान दिया, मैं उसके लिए बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। और इनफैक्ट दोबारा माफी चाहूंगा कि आपको फोन करके धन्यवाद नहीं बोला, लेकिन वो मेरे लिए बड़े भावुक क्षण थे। आज इस मौके पर मैं जरूर आपसे जतनवीर साहब कहना चाहूंगा कि प्लीज गांव में सब लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद किएगा और शुभकामनाएं भी दीजिएगा। और इतना जो भार चढ़ाया ये हमेशा मेरे जैसे कहते ना मरते दम तक याद रहेगा मेरे ऊपर। और इस उपलक्ष्य पर बहुत सारे और आदरणीय अतिथिगण जो मंच के सामने विराज हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली समय का अभाव था, समय की मर्यादा थी तो बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन कुछ नाम मैंने जल्दबाजी में लिख लिए। और फॉर श्योर है कि बाबू जतनवीर साहब की तरह मैं कोई भी नाम याद नहीं रख सकता। और इसका जो सच्चा प्रमाण यह है कि आप मान लीजिएगा, मैं कन्फेस करके बता रहा हूँ कि नकल मार के ही पास हुआ था अब तक, इसलिए मेरे तो बस की है नहीं आपकी तरह इतने भाव रखना कि मैं नाम याद रखूं। लेकिन बैठे बैठे पेपर पेन पहले ही साथ ले आया था और आप सभी का आदर मान करने के लिए मैंने कुछ नाम लिख लिए और मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें सबसे सर्वप्रथम बाबू जतनवीर साहब हैं। आपका तन मन धन से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मनोज प्रधान जी जो इस समय चले गए, और भाई निर्भया बेदी, और सरपंच विजय खटाना साहब, सितेंद्र जी और विशंबर जी, और आदरणीय एसआई साहब राजेश कुमार जो बौंडसी थाने के एसएचओ हैं, और हमारे परम आदरणीय देश के जवान जो छाती पर गोली खाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कर्नल सतपाल जी और कर्नल धर्मपाल जी। आप दोनों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट जब कोई आर्म फोर्सेस के सीनियर अधिकारी या जवानों से दोबारा या कभी भेंट हो जाती है तो छाती और चौड़ी हो जाती है और गर्व की अनुभूति महसूस होती है और जज्बा हमारा और बढ़ जाता है। तो आपकी भावनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ। स्पेशली आज कर्नल सतपाल जी को सुनने का मौका मिला। आप पिछले हफ्ते हमारी संस्था के अंदर भी आए थे अपने परिवार के साथ में, तब भी आपकी भावनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और भगवान जी के आशीर्वाद से आप दोबारा आज को मिलने का यह मौका मिला। और इनफैक्ट जब आप अपने विचार रख रहे थे देश के प्रति अपने योगदान के और देश में जो हमारे जवानों ने
समर्पण किया है। उस समय आपकी जो भाषा थी, आपकी शैली थी, आपकी जज्बा था, हम सभी को 1,000 वोल्ट का करंट लग रहा था। और मतलब आपके सामने तो फीके पड़ गए हम। अगर आपके एकदम बोलने के बाद मेरा नंबर आ जाता बोलने के लिए, तो बिलीव मी, मैं बोल ही नहीं पाता बिल्कुल भी। आपने इतना अच्छा अपनी आत्मा के साथ व्याख्यान किया और हम सबको संबोधित किया। और आज संतराज जी हमारे साथ हैं, और सोनू खटाना जी, उमेश गुप्ता जी, वीरेंद्र जी, हिमांशु जी, सुनील कुमार जी, शैलेश पूर्व चेयरमैन साहब जो हैं, भरत योगी साहब हमेशा जो बलराम के परम मित्र हैं, और हमेशा उसके साथ आपकी जो जोड़ी है वो राम लक्ष्मण की तरह जोड़ी है, और आप हमेशा सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं। आपकी भावनाएं हमारे साथ बहुत जुड़ी हुए हैं, और मैं आपको हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूं। और आगे भी निवेदन करूंगा, स्पेशली भरत योगी साहब, आप अपना कीमती समय निकालें, बलराम जी के साथ जरूर एक पर्सनल मीटिंग कीजिएगा, तो मैं आपका अपनी शैली से और जो मैंने जीवन में सीखा, धोबी पटक, धक्के खाए, या फिर जो भी उपलब्धियां हासिल की, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और भगवान जी से प्रार्थना करूंगा अगर और भी जोश से जोश जले और देश के प्रति हम समर्पित हों, अच्छे कार्य करें, तो मुझे लगेगा मेरी सेवा सार्थक होगी। तो भरत योगी साहब जरूर अपना समय निकालिएगा। और आदरणीय PM सिंह साहब जो CM विंडो के प्रभारी हैं, उनके भी विचार जानने का मौका मिला। भाटिया जी भी हमारे साथ हैं, और अशोक कुमार साहब, श्री श्याम कृपा सेवा संघ जो गुरुग्राम के ब्लड डोनेशन कैंप्स होस्ट करते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 10700 है। और आपकी भावनाओं से भी प्रभावित रहता हूं, आप सेवा के प्रति समर्पित हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स होस्ट करके उन बेचारों की मदद करते हैं जो ब्लड की अभाव से अस्पतालों के अंदर मर जाते हैं या जिनको बहुत जरूरत रहती है। और महेश जी, आदरणीय कवि सतीश खटाना जी, वैज्ञानिक PN सिंह साहब, वीरेंद्र खटाना जी, और छिल्लर साहब जो भोंडसी झील के हैं, उनके पास से अभी जो SHO साहब आए थे भोंडसी के, उनके बारे में भी अब एक बात बताऊंगा। और आसपास के गांवों से आए हुए सभी प्रधान, सरपंच, आदरणीय अतिथिगण, बड़े बुजुर्ग, वो सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज हम सब लोग इस बहुत ही अच्छे कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, और इससे समाज और देश के प्रति भावनाएं बढ़ती हैं, और समाज में बड़ी जरूरत भी है जोत जलाने की। मैं इस बात में कहता हुआ नहीं रुकूंगा। अपनी जीवन शैली में जो मैंने बातें उतारी हैं कि ये जो जज्बा है, जैसे गणतंत्र दिवस का दिन है, इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था, और आज हमारा सौभाग्य से 72वां गणतंत्र दिवस अभी 2 दिन बाद मनाया जाएगा। हमारे देश में शहीदों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उससे हमें जो आजादी तो मिल गई, लेकिन आज भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ऐसे जो जज्बे हैं, इसको हमें एक तरह से बिगुल मान के लेना चाहिए, और बिगुल मान के प्रण लेना चाहिए कि हमें देश के प्रति प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अच्छे कार्य करें। इस समय जो कार्य देश के अंदर बड़े जरूरी हैं, जैसे कि आपके मन से पहले भी बताने का मौका मिला कि हमारा दुर्भाग्य है कि गौ माता हमारी सड़कों पे कूड़ा खाती है, और उसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सुअर से भी बुरी हालत है गौ माता की। जो हमारा प्रशासन है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जरूर रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को बताते हुए कि हम ऑक्सीजन जो इनहेल कर रहे हैं इस समय, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारे देश के अंदर धड़ल्ले से खुलेआम शर्मनाक तरीके से जो केरोसिन ऑयल और नेफ्था मिला के डीजल और पेट्रोल बिकता है। इससे जो है वो एयर हमारी बहुत पोल्यूट हो चुकी है, हमारे अंदर पॉइजन एक तरह से अंदर जा रहा है, हमारा इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल वीक हो रहा है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो जब हम देख करके ऑक्सीजन अपनी क्लियर नहीं ले पा रहे हैं, तो हम पानी क्या पी रहे होंगे? तो हम मान के चलिए जो हम पानी पी रहे हैं ये यूरिन से भी गंदा पानी है। तो इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी है हमें, मतलब कि पर्यावरण के ऊपर कार्य करने हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाने हैं, पेड़ पौधों को कटने से बचाना है,
वायु प्रदूषण को दूर करना है, जल संकट को दूर करना है, गरीबी रेखा से अपने देश को ऊपर जाना है। हमें तो भगवान जी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे परिवार हैं जहां बच्चे बिना रोटी के, एक टाइम की रोटी नसीब नहीं है और सड़कों पे पड़े होते हैं, नंगे भीख मांगते हैं और बिना रोटी के सो जाते हैं। हमें उनके लिए भी कुछ अच्छे कार्य करने की बड़ी जरूरत है। आज हमारे समाज के अंदर हमारे आसपास धड़ल्ले से नकली खोया, नकली पनीर, नकली दूध, नकली घी और गंदा, जैसे कहते हैं, छोले भटूरे, गंदी टिक्की, गंदी पापड़ी चाट और ये सब बिकता है। पानी जो हम, जैसे मैंने बता दिया, वो पीने लायक है नहीं है। डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, महिला और पुरुष का अनुपात एक खाई की तरह बढ़ चुका है। हमारे स्किन का कलर बिल्कुल ग्लो मरी जा चुकी है। हमारे तंत्र को चिंता ही नहीं है, प्रशासन समाज के विषय नहीं है। तो हम सभी को ये बेड़ा उठाना पड़ेगा और ऐसे मौकों के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवारों को सभ्य बनाने के लिए ये कार्य करने होंगे। अभी हमें मोहल्ले से भी ऊपर उठना है, फिर सिटी लेवल पर कार्य करना है, फिर राज्य लेवल पर कार्य करना है, फिर देश लेवल पर कार्य करना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करने हैं। आज भी बहुत देश ऐसे हमारे आसपास हैं, कर्नल, दोनों आदरणीय कर्नल साहब बैठे हैं, जहां आज भी गुलामी है, जहां आज भी एसिड अटैक से लोग मर जाते हैं, केमिकल अटैक्स होते हैं, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं और सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के हाथ पांव कट जाते हैं, बड़ों के, और वो देश आज भी गुलामी में जी रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी मदद करनी है। तो हमारे पास बहुत काम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने काम है कि आने वाले 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो हमें भगवान जी को हर चीज नवाजी होते हुए ये आदर मान के साथ जरूर हाथ जोड़ के रोज प्रतिदिन चर्या में बोलना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया, अब बताइए हम आपके लिए क्या करें। और ये मैं आदरणीय बाबूजी के गांव में बता चुका था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, समय का अभाव है, मैं वो नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन बहुत सारे ईश्वर को समर्पित ऐसे काम हैं जिसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना है कहीं पर, कोई पैसे भी नहीं चाहिए योगी साहब। सिर्फ आपको दृढ़ निश्चय लेना है, जो आप समाज को समर्पित, मतलब मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, उसको अर्जुन के बाण की तरह साध लें और कूद जाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं, टेक माय वर्ड्स, एक स्टेप आप मानवता की तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान जी आपके 10 रास्ते खोल देंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। समय का अभाव है, लेकिन मैं एक बार दोबारा से इस गणतंत्र दिवस के पूर्व जो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, हम सभी ने मिलकर इसकी शोभा बढ़ाई, इसको सफल बनाया। सभी अतिथिगण, गणमान्य व्यक्ति जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, आप सभी ने मुझे भी बड़ा इज्जत मान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। प्यारे बच्चों को उन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, उनमें कॉन्फिडेंस देखने को बनता था। बलराम जी कहाँ गए? आपको, आपके लिए भगवान जी से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि आप इसी जज्बे के साथ, अपने तन और मन के साथ, पूरे दिल के साथ इसी लगन से लगे रहें और सफलता निश्चित है। संघर्ष के बाद ही जीत है और आपकी जीत के अंदर ही देशभक्ति है और देश के लिए त्याग है और देश को आगे बढ़ाने की संज्ञा है। तो मैं एक बार दोबारा से, और मैं भूल गया, बादशाहपुर से स्पेशल टीम आई हुई है जो महिला सशक्तिकरण, और हाँ, रीटा जी आई हुई हैं अपनी टीम को साथ लेके, जो नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं और नशे के खिलाफ आवाज उठाती हैं, सबको नशे से मुक्त करती हैं। आपका भी धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं शुभ कार्य करने के लिए। तो एक बार दोबारा से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस पर। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।